Hello everyone. So today date is 5th March in 2024. We are going to solve some PYQs of redox reaction chapter of class 11th chemistry. So काफ़ी छोटा चैप्टर है ये हमारे पास. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन क्या दे रखा है फर्स्ट. जिंक जो है हमें H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस देती है H2SO4 के साथ और HCl बट नॉट HNO3 बिकॉज. क्वेश्चन को देखो. जिंक जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है एमिट करती है H2SO4 के साथ और HCl के साथ, लेकिन कभी भी HNO3 गैस जो है रिलीज आउट नहीं करती. बिकॉज क्या रीजन है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है. जो NO3 नेगेटिव आयन है वो रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस, वो रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोनियम आयन की प्रेफरेंस में. इसको थोड़ा सा करके देखेंगे सोल्व हम स्पेस बनाकर. देखो जिंक जो है हाइड्रोजन गैस देता है विद डाइल्यूट H2SO4 या HCl बट HNO3 के साथ नहीं. बिकॉज HNO3 जो है और NO3 नेगेटिव आयन जो है इज रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो जाता है एंड गिव और क्या देता है NH4NO3 या फिर N2O या NO या फिर NO2. अब इसको मैं करके बता देती हूँ आपको. हालांकि रिएक्शन मेरे हिसाब से हमें करने की आवश्यकता तो नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर को याद रख सकते थे, बट एक बार मैं करके बता देती हूँ. HNO3 के साथ क्या देंगे नियरली, मतलब HNO3 का जो कंसंट्रेशन है नियरली कितनी होगी 6%. ठीक है. सो जिंक NO3 प्लस 2 हाइड्रोजन. ठीक है. जिंक NO3 प्लस 2 हाइड्रोजन आयन इनटू यहाँ पे फोर्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि HNO3 प्लस 8H गिव्स NH3 प्लस 3H2O. और अगर मैं HN3 के केस में बात करूँ, HN3 कह रही हूँ, NH3 के केस में बात करी जाए, सो इसमें अगर हम ऐड करें HNO3 को, इट गिव्स NH4NO3. और यहाँ पे अगर मैं 4 जिंक प्लस 10 HNO3 को आपस में रिएक्शन कराऊँ तो आएगा 4ZnNO32 प्लस NH4NO3 प्लस 3H2O. जिंक जो है इसमें इज अबव, ये जिंक जो है हमेशा हाइड्रोजन से ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. ठीक है. तो जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा डाइल्यूट H2SO4 में से और HCl में से विद लिबरेशन और ऑफ H2. और किसका लिबरेशन होगा H2 गैस का. सो हम बोल सकते हैं जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4, क्योंकि इसको इसने रिप्लेस कर दिया. क्यों कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जिंक होता है और लिबरेट कर दिया हाइड्रोजन गैस को. तो ये था इसका पूरा रीजन. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, इसका डी आ गया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स, आप कौन सा इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है ये पूछा गया. रिएक्शन ऑफ H2SO4 NOH के साथ नहीं. प्रोडक्शन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर बाय लाइटनिंग नहीं. प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर बाय लाइटनिंग. ये सी ऑप्शन करेक्ट है. नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रोडक्शन किससे, नाइट्रोजन से, और ऑक्सीजन से इन एटमोस्फेयर बाय लाइटनिंग की मदद से. तो यानी अब मैं इसको करके बता देती हूँ, इसको भी ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे. ठीक है. टू NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O. ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन. नेक्स्ट है 3 ऑक्सीजन 3O2 गिव्स, मतलब इसकी लाइटनिंग कराएं हम इसमें तो क्या आ जाएगा 2O3, यानी कि एक आयन जो है इसका 3 निकलकर यहाँ पे ऐड हो गया, यानी ये 2O3 हो गया. यानी कि ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुई, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट है N2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स 2NO. यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि देखो +2 और ये इसके ऊपर -2, यानी कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई. ठीक है. तो हेयर यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा N2 का,
N2 का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ, और रिडक्शन किसका, ऑक्सीजन का, इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे नाइट्रोजन यानी N2 का तो जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो इस वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन है। डी की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, वाटर दे रखा है, लिक्विड हीट करेंगे तो H2O, यानी कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है ये। तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस टर्म एज क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये तो काफी इजी टर्म है, ये आपको पता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। क्या चेंज आएगा कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें चेंज बताना है, क्या आएगा। ये CH4 है, इसके ऊपर चार्ज होता है -4, ठीक है, मीथेन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस पे CCl4 है, यानी कि +4 चार्ज होता है इसके ऊपर। सो जो चेंज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में कार्बन के -4 टू +4, ये चेंज आ जाएगा इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीथेन के ऊपर -4 होता है, CCl4 के ऊपर +4 होता है, तो आप एज इट इज भी इसको लिख सकते थे, यानी कि चेंज आएगा -4 टू +4, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की, Cr क्रोमियम ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है क्रोमियम की, क्या होगी, काफी इजी है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखोगे +6 होती है, एज इट इज पूछा जाता है। +6 जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है क्रोमियम की, क्रोमियम ऑक्साइड में। देखो ये ऐसे आप याद रख लो, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +6 होती है, ऐसे ही पूछी जाती है ये, ठीक है। जैसे क्रोमियम की हो गई, ऑक्सीजन की +2 होती है। ये जितने भी बेसिक से कंपाउंड होते हैं इनकी एक बार अच्छे से सीरीज में लिखकर आप ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी सी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर किसका, फास्फोरस का, इन PO4 3 नेगेटिव, ऑफ सल्फर इन SO4 2 नेगेटिव, एंड दैट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 2 नेगेटिव आर रिस्पेक्टिवली। कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर बताना है फास्फोरस का, सल्फर का और क्रोमियम का, इन तीनों में क्या होगा। तो देखो इसको मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। हालांकि मैं कह रही थी कि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर इनके जितने भी बेसिक से कंपाउंड, जितनी ज्यादा कंपाउंड के एलिमेंट्स के आप ऑक्सीडेशन नंबर याद रख सकते हो उतने याद रखो। PO4 3 नेगेटिव है, कैसे निकालेंगे इसको हम, X प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या है 4, ठीक है, -2, इसका जो चार्ज होता है ऑक्सीजन का क्या होता है -2, यानी देखो X प्लस ये जो होता है 4 इंटू -2 इज इक्वल टू ऊपर चार्ज क्या है -3। तो सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका हमारे पास आएगा +5, ठीक है, फॉस्फोरस का +5 हो गया। SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे हमें सल्फर का निकालना है, यानी इसके प्लेस पे X पुट करेंगे, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 4, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे चार्ज कितना -2, इसका आ गया +6। क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम ऑक्साइड में। सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये क्रोमियम का यानी कि 2x प्लस ये क्या है 7 -2 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, यानी इसका आ गया हमारे पास +6। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा हमारे पास +5 +6 +6, यानी कि डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट आया। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर की इन एनायंस, यानी SO3 2 नेगेटिव, H2O4 2 नेगेटिव और H2O6 2 नेगेटिव में फॉलो द ऑर्डर। ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है सल्फर की एनायंस में, ये जो एनायन हमारे पास गिवन है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है सल्फर की, क्या होगी, किस ऑर्डर में होगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इसको चाहो तो तीनों सल्फर के हमारे पास यहाँ पे एनायंस होते हैं और तीनों को आप ऐसे ही याद भी रख सकते हो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, H2O4 2 नेगेटिव, ये किसमें है, इसका ग्रेटर देन, ये SO3 2 नेगेटिव, फिर H2O6 2 नेगेटिव। अब देखो SO3 2 नेगेटिव की बात करूं तो इसमें जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +4 होता है, किसका, SO3 2 नेगेटिव का जो क्या होता है +4 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। H2O4 2 नेगेटिव में अगर मैं बात करूं तो इसका होता है कितना, +3, इसका +3, इसका और H2O6 में बात करूँ +5, 3 4 5 एज इट इज, आप इसको याद रखोगे ज्यादा फायदे में रहोगे। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ H2O4 2 नेगेटिव और H2O6 2 नेगेटिव के, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। 10 दोनों सल्फर के आइटम जो है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। दिस इज नॉट द केस विद H2O3, लेकिन ये H2O3 नेगेटिव और H2O6 वाले केस में वैलिड नहीं हो सकते। तो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका बी आया है, +3 +4 +5 इस कंटेक्स्ट में इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का।
एक कंपाउंड जो है वो कंटेन करता है एटम्स ऑफ 3 एलिमेंट के एटम कंटेन करता है ए बी और सी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ए का +2 है, बी का +5 है एंड दैट ऑफ, और कार्बन का कितना -2 है, तो पॉसिबल फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का क्या होगा। आप ध्यान से सुनो। कंपाउंड कंटेन करता है एटम 3 एलिमेंट के ए बी और सी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ए का +2 है, बी का +5 है और कार्बन का -2 है, तो पॉसिबल फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन है A3BC4 2। देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है कंपाउंड का वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी 0। मतलब यूजिंग वैल्यूज ऑफ किसकी, ए बी और सी की वैल्यू को हम यूज करेंगे 4 ऑप्शन में, तो हमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका बी आएगा। देखो चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे A3 के प्लेस पे यहाँ पे +2 पुट करेंगे, यानी प्लस ए के प्लेस पे +2 × 3 प्लस यहाँ पे बी के पे +5 +4 -2 2, यानी सोल्व करने पर आ जाएगा इसका 0। यानी क्या बोला था मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर जो है कंपाउंड का मस्ट बी 0। कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुट करके आप चारों में पुट करके देख सकते हो, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही सोल्व करने पर इसका वैल्यू 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर जो है फॉस्फोरस का पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कितना होगा। क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया फॉस्फोरस का पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कितना होगा। पायरोफॉस्फोरिक एसिड को सबसे पहले समझना, इसको आप फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H4P2O7। याद रट लो। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H4P2O7 ये होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किसका निकालना, फॉस्फोरस का। इसके प्लेस पे X पुट कर देना, यानी कि देखो 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू यहाँ पे क्या है 7 प्लस यहाँ पे क्या 2x आ जाएगा इजीली इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +5। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी +5, यानी डी ऑप्शन करेक्ट। ऐसे निकालना आपको, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी निकालना आ जाए सिंपली ऐसे ही निकालोगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है क्रोमियम का पोटेशियम डाइक्रोमेट में। सबसे पहले पता होना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखते कैसे हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा जाता है K2Cr2O7। ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये होता है। याद रखोगे। इसमें क्या बताना है हमें, क्रोमियम का। हाँ, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो क्रोमियम का तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, क्रोमियम का पूछा जाता है एग्जैक्ट +6, याद रख लेना। इसी कारण मैंने आपको बताया था। देखो बार बार निकालने की झंझट से बेटर है, अब देखो दूसरी बार क्रोमियम का पूछा गया, मैंने आपको वहीं पे बता दिया था क्रोमियम का पूछा जाता है, तो आप +6 को एज इट इज याद रख लेना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार मतलब आप बार बार थोड़ा सा उसको पढ़ोगे तो जैसे ही वो ऑप्शन आपके सामने आएगा थोड़ा सा आपका माइंड हिंट दे देगा कि इसका आंसर +6 या जो भी है वो आएगा। नेक्स्ट है फोस्फोरस हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। फोस्फोरस की जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें से कौन से में पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फोस्फोरिक एसिड ये है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है फोस्फोरस का HPO3, यानी फोस्फोरिक एसिड को कैसे लिखते हैं H3PO3। इसमें कैसा होता है, +3 होता है। ठीक है, निकाल के आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको निकाल के कई सारे दिखा दिए हैं वैसे निकाला जाएगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में बात करी जाए यानी H3PO4 में, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5। हाइपोफॉस्फोरस एसिड में बात करी जाए यानी कि H3PO2 में बात करी जाए तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। मेटाफॉस्फोरिक एसिड में बात करी जाए यानी कि HPO3 में बात करी जाए तो इसमें होती है +5, और इसमें हमारे पास क्या होगी +3। तो ये याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कौन सी इसमें से हमारे पास डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है वो पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। आप थोड़ा सा समझो कि ये इसका मतलब क्या होता है, क्या कुछ इसमें ये कहना चाह रहा है, करके देखेंगे। देखो इन अ रिएक्शन एक स्पीसीज जो है वो अंडरगो करती है, एक ही स्पीसीज जो है वो अंडरगो करती है दोनों चीजों को, यानी बोथ ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है एक ही स्पीसीज के द्वारा होता है, उसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो आप इसको, प्रोपोर्शनेशन पता नहीं क्या दे रखा है इसमें।
देखो दो तो कॉपर के कंपाउंड है, अकॉर्डिंग टू मैं अपना वो लिख रही हूँ जो हमारे पास दे रखी है रिएक्शन, ठीक है। ये जीरो, इसके पास जीरो चार्ज है, तो ये देखो इसका इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, +1 से 0 में चला गया, यानी कि इस स्पीसीज का रिडक्शन भी हो गया, +1 से +2 में चला गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन भी हो गया। तो यही यहाँ पे बात करी जा रही है। तो इस वजह से कितना इजी क्वेश्चन है देखो, तो दोनों ये ऑक्सीडेशन भी इसने अंडरगो किया, रिडक्शन भी अंडरगो किया, इस वजह से हमारे पास जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। एक और इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ, हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देती हूँ। जैसे कि ये रिएक्शन हमारे पास, अब ये MnO42 नेगेटिव है, यहाँ पे देखो किस में कन्वर्ट हो गया, MnO2 में, सिंपल O2 में, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इसने रिडक्शन अंडरगो किया है। कैसे रिडक्शन, देखो Mn का यहाँ पे +6 चार्ज था, यहाँ पे आ जाएगा इसका +4 चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। रिडक्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका चार्ज हो जाएगा +7, O4 नेगेटिव, यानी ये एक यहाँ से हटके इसके ऊपर लग गया, पहले 2 था यानी 6 था, एक इसका चार्ज हटा इसके पास गया, यानी ये 7 हो गया, तो यानी इसका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास आ गया ए, ठीक है, इस रिएक्शन का। यानी कि ए बी, अरे ये दोनों ही ठीक थे, मतलब इसका ही था ये, ए और बी दोनों ही हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन जो हमें दे रखी है, MnO4 नेगेटिव +C2O42 नेगेटिव +H पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव +CO2 +H2O। करेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बताने हैं बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए, क्या क्या होंगे हमारे पास। ये हमारे पास रिएक्शन है, यहाँ पे इसका ऊपर चार्ज होता है +7, ठीक है। ये Mn2 पॉजिटिव, एक मिनट ये अलग से करके देखेंगे इसको, ठीक है, वरना थोड़ा सा घिचमिच करने से बेटर है स्पेस बना के सोल्व कर ले। MnO4 नेगेटिव +7 इसके ऊपर चार्ज है, गिव्स Mn2 पॉजिटिव, यहाँ पे इसके पास सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है, 5 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन हो गया, ठीक है, 5 यहाँ पे 5 गए ना, तो इसका गेन हो गया, पहली रिएक्शन मान लो। दूसरी में बात करी जाएगी C2O42 नेगेटिव +3 इसके ऊपर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, यहाँ पे CO2 में यानी कि +4 हो गई, ठीक है, एक इसके पास ऐड हो गया, तो यानी कि कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है, +4 था, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे 2 का लॉस हो गया, एक इसके ऊपर जुड़ गया, प्रॉपर लॉस। और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट रिएक्शन को बाय 2, पहली जो थी उसको सेकंड 2 से मल्टीप्लाई करो इंटू 2, और सेकंड वाली को मल्टीप्लाई करो 5 से, अगर बैलेंस करना, ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 2MnO4 नेगेटिव +5C2O42 नेगेटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव +10CO2। ये हमारे पास आ जाएगा। चार्ज को बैलेंस करने पर क्या आएगा, ये देखो, ऑन बैलेंसिंग चार्ज 2MnO4 नेगेटिव +5C2O42 नेगेटिव +16 हाइड्रोजन एटम, यानी 16H पॉजिटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव +10CO2, 10 कार्बन डाइऑक्साइड के एंड +8 वाटर के। तो ये आ गया हमारे पास, मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया। करेक्ट ऑप्शन इसका बी आ जाएगा, यानी कि बी, MnO4 इसका 2, इसका 5 और हाइड्रोजन का कितना 16, ये देखो यहाँ पे 16 है, और C2O इसका कितना है हमारे पास 5 है, और इसका Mn का कितना है 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंसीडर करो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमाइन, ब्रोमाइन के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज को कंसीडर करो, किसके कोरस्पॉन्डिंग है, जो कि डिफरेंट ईएमएफ वैल्यूज के, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है, इससे चेंज हुआ, इतनी ईएमएफ वैल्यू थी, फिर इसकी इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, 4 हमारे पास देखिए। देन स्पीसीज अंडरगो डिसप्रोपोर्शनल एक्शन, कौन सी स्पीसीज जो है डिसप्रोपोर्शनल एक्शन को अंडरगो करेगी, मैंने बताया था क्या होता है इसका मतलब, जो एक ही स्पीसीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अंडरगो करे, ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा CHBRO3। आप इसको एज टीज याद रखिए, काफी बड़ा, इसका काफी बड़ा सॉल्यूशन है, मतलब इतना यूजफुल भी नहीं है। और कैलकुलेट करना है किसको, ई नोट सेल को, जो कोरिस्पोंड करती है हर एक कंपाउंड के साथ जो अंडरगो कर रहा है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को। तो जो रिएक्शन होगी जिसके लिए ई नोट सेल कम्स आउट पॉजिटिव, वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन HBRO होगा, और आप इसको एज इट इज याद रखें।
एक मिक्सचर पोटेशियम क्लोरेट का, ऑक्जेलिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का हीट। एक मिक्सचर लिया किसका, पोटेशियम क्लोरेट का, ऑक्जेलिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, तीनों को मिक्स करके हीट कर दिया। रिएक्शन के दौरान कौन सा एलिमेंट जो है वो अंडरगो करेगा मैक्सिमम चेंज, किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में। क्या बोला गया, रिएक्शन के दौरान कौन सा एलिमेंट जो है वो मैक्सिमम चेंज को जो है अंडरगो करेगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर में, ये पूछा गया है। तो इसको मैं करके दिखा देती हूँ इस रिएक्शन को। क्या बोला है, पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3, इसके ऊपर +5 इसका वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4 और सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता है H2SO4। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज +6 ऑक्सीडेशन, सॉरी ये क्या देगा, K2SO4 यानी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाता है प्लस KCl -1 प्लस CO2 प्लस H2O। यानी कि मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होगा, क्लोरीन में देखने को मिलेगा +5 से -1। यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे कितना था +5 से बिल्कुल ही यहाँ पे किसमें -1 में आ गया, यानी कि क्लोरीन करेक्ट ऑप्शन आएगा सी वाला। जब क्लोरीन गैस जो है रिएक्ट करती है हॉट और कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का वो चेंज होता है फ्रॉम व्हाट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, -0 to -1 एंड 0 to +5। ये हमारे पास है। देखो अगर हम रिएक्शन कराएं हॉट और कंसंट्रेटेड एल्कली की, एक मिक्सचर क्लोराइड और क्लोरेट का वहां पे फॉर्म होता है। तो आप इसको याद रखो, जैसे 3Cl2 + 3NaOH, मतलब एक्सेस में हीट कराएंगे तो मिलेगा 5NaCl + NaClO3 + 3H2O। यहाँ पे -1 है, इसके ऊपर +5 चार्ज आएगा। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय विच सेट। जो हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है तो कौन से सेट ऑफ कोफिशिएंट से बैलेंस है, ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन देखो इसका ये आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 जिंक के साथ, बी में हमारे पास आएगा 1, एक NO3 था। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 H पॉजिटिव के आयन थे, यहाँ पे एक NH4, ये 3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। ये आएगा इसका करेक्ट, इसको बैलेंस करने मतलब ये रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन में देयर इज नो चेंज, वैलेंसी में कोई चेंज नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन देखो ये आएगा बी, बैरियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस H2O2। इसमें जो है इसकी वैलेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। देखो Ba यानी इसके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बैरियम की, ऑक्सीजन की -1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की +1 होती है, SO4 की इसकी सल्फर की +6 होती है, ऑक्सीजन की -2। इस वजह से मैं कह रही थी ये जो बेसिक जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, एटलीस्ट इनकी आप याद रखो। यहाँ पे +2, ये +6, ये -2 +1 -1 बिल्कुल सेम रहती है, कोई इनके वैलेंसी में चेंज आ नहीं रहा। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे प्रोडक्ट में थी वैसी ही किसमें, जैसी उसमें थी रिएक्टेंट में थी वैसी ही प्रोडक्ट में रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट है, कौन सा सब्सटेंस जो है सर्व करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा सब्सटेंस सर्व कर रहा है, ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, निकल जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम कर रहा है। देखो एलिमेंट अंडरगो कर रहा है ऑक्सीडेशन, खुद तो ऑक्सीडेशन अंडरगो कर रहा है लेकिन दूसरे को जो रिड्यूस करे, देखो खुद का ऑक्सीडेशन हो लेकिन दूसरे को जो रिड्यूस करे उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन नंबर है निकल का वो चेंज होता है 0 से +2। 0 से +2 में जो है उसका वो क्या चेंज हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, हेंस निकल जो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, यानी कि खुद का तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर दिया, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, यानी +2 0 से +2 में चेंज हुआ। नेक्स्ट है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई नोट की वैल्यूज Al3 पॉजिटिव की, Al की, Ag पॉजिटिव की, पोटेशियम की, क्रोमियम की, वो कितनी है -1.66 वोल्ट, 0.80 वोल्ट मीटर, -2.93 वोल्ट मीटर एंड -0.74 वोल्ट मीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल का वो कितना होगा। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है मेटल, करेक्ट इनकी रिड्यूसिंग पावर का, मेटल की रिड्यूसिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है क्या होगा। तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सिल्वर, जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ही ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, याद रखोगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ऑफ द हाफ रिएक्शन, ये हाफ रिएक्शन का हमें यहाँ पे दे रखा है चारों का ई नोट। ठीक है,
सो द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताने हैं, इनमें से कौन से होंगे? करेक्ट ऑप्शन F2 एंड आयोडीन। ये आपको एज इट इज याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए फ्लोराइड जो है वो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि इसके पास हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जबकि आयोडीन की बात करूं तो ये स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि इसके पास लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, याद रखोगे ये चीज। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की उतना ही ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, जबकि जितनी कम वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की उतना ही ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर होती है। ऑक्साइड जो कि कैन नॉट, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कभी काम नहीं कर सकता, वो कौन सा ऑक्साइड होता है? याद रखोगे वो होता है CO2। कार्बन के पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +4 की होती है। ठीक है, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो है कभी भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर सकता। तो इसी के साथ हमारे PYQs चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। ठीक है, काफी छोटा चैप्टर था, मैंने बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।